सर और मशीन लर्निंग पाइथन। अच्छा, मशीन लर्निंग सीखना चाहे तो पाइथन से, वेरी गुड, सही है। वो भी अभी लेटेस्ट का वही ट्रेंड चल रहा है अभी, मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, आईओटी जो बोलते हो, ठीक है, ये सब का ट्रेंड अभी चल रहा है, ठीक है। और अभी आप देखोगे, वो मैं आपको सबको साथ बाद में बताता हूँ, ये अभी मैं सारी चीजें रिवील नहीं करूंगा अभी, क्योंकि बहुत एक बोल सकते हो ना कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर एक ऐसा है कि जिसको इंटरेस्ट है ना उसको इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है ना तो उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बिकॉज ये जैसे आपने बोला ना, आपका सबके मैंने कॉन्सेप्ट सुने ना, तो आप लग रहा है सब इंटरेस्टेड हो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर जीटीयू में हो और आपको खाली सर्टिफिकेट चाहिए और इसके लिए आप पढ़ रहे हो, तो इसके लिए सब्जेक्ट नहीं है। आपको अगर सही में कुछ सीखना है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो सब्जेक्ट से कि हाँ, आफ्टर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट मैंने कुछ नया सीखा है जो बाकी लोगों ने नहीं सीखा, ऐसा अगर आपका एस्पेक्ट है तो ये आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप पूरा एक अभी तक जो पढ़ा हुआ है और अभी जो पढ़ने वाले हो उसमें कोई कनेक्शन नहीं, एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। और बताइए, चलो। ठीक है, ओके। बहुत सारे ने मतलब अपने अपने कॉन्सेप्ट बताए, बाकी सब के अपने अपने कॉन्सेप्ट रहेंगे, कोई बताना नहीं चाहता, इट इज ओके। कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंड ने चूज किया, मैंने चूज किया, बट इट इज ओके, नो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट क्या है, मैंने जैसे अभी बताया कि आप इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ अगर पढ़ोगे, मीन्स इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ दिस, then you will get more and more interest in this subject, because ये सब्जेक्ट का फ्यूचर बहुत है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप जैसे सोचते कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते सॉफ्टवेयर का मतलब ये प्रोग्रामिंग का क्या करूंगा, मेरे कुछ काम नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। अभी का जो वर्ल्ड की, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की बात करो या कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की बात करो, आप या जॉब के लिए जाओगे या खुद का कुछ करोगे, किसी भी क्षेत्र में, मतलब किसी भी एरिया में अगर जाओगे आप बाहर, तो उसमें कंपटीशन है ही, ठीक है। अगर कंपटीशन है मतलब आपके अंदर कुछ अलग होना चाहिए, अगर कंपटीशन में आगे आना है तो अलग क्या होना चाहिए आपके अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपको इलेक्ट्रिकल को तो पता होना ही चाहिए, समझ रहे हो। अगर कोई आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो और बोलेगा कि मोटर के बारे में बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। पावर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। बट अगर आप उसको बोलोगे कि आई ऑल्सो नो दी पाइथन प्रोग्राम, दिस विल बी प्लस फॉर यू। समझ में आ रहा है, कुछ अलग होना चाहिए, तभी जाके दे विल टेक इंटरेस्ट इन यू। और ये ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिकल से कुछ काम का है ही नहीं, बिकॉज अभी अगर हम बात करेंगे कि इट इज कॉल्ड इंडस्ट्री 4.0, अभी का जो इंडस्ट्री का जो ऑटोमेशन का जो स्केल जो चल रहा है, इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है। पहले कैसे इंडस्ट्रीज थी, आपने सोचा होगा, जब 80s की अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें ऑटोमेशन नहीं था। उसमें क्या था कि मजदूर थे और मजदूर काम करते थे और उससे चीजें बनाई जाती। फिर धीरे धीरे क्या आया, ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ। ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ मतलब कुछ मशीनरीज लगाई गई, उसमें मैकेनिकल मशीनरीज आई कि जिसके अंदर कम मूविंग पार्ट, या बोल सकते हो कि या हाथ से ऑपरेट करने का जो है ऐसा कोई औजार, तो ऐसी चीज आएगी जिसमें आपका हार्डवर्क कम हो जाए। फिर मशीनरीज दूसरी इवॉल्व हुई जिसके अंदर क्या हुआ, थोड़ा ऑटोमेशन। थोड़ा ऑटोमेशन मतलब कैसा कि जिसके अंदर गियर सिस्टम हो, ऐसे सिस्टम इंक्लूड हुए। उसके बाद ऑटोमेशन आया, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐड हुए, जैसे मोटर ऐड हुई, तो उससे क्या हो गया कि जो ह्यूमन का एफर्ट था वो पूरा खत्म हो गया वहां से। उस ह्यूमन सुपरवाइज करेगा खाली इस चीज को। हाँ, उसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन रहेगा, चीजें डालना, अगर किसी को चीज को कुछ कट करना तो चीजें डालना, कट करके फिर वापस खींच लेना, ये ह्यूमन इफोर्ट उसके अंदर आता था। फिर उसके बाद चीजें जो अभी आपने बहुत सारी इंडस्ट्री में देखी, उसके अंदर क्या है कि ऑटोमेशन किस तरीका की चीजें खुद ब खुद वहीं पे चली जाएगी, कट हो जाएगी, वापस वापस वो आएगी, मतलब एक सीक्वेंस होगी। एक वो की गाड़ी बनानी तो गाड़ी की पूरी सीक्वेंस होगी कि धीरे 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 होते होते वो आगे चली जाएगी। उसके बाद अभी जो ऑटोमेशन चल रहा है वो रोबोटिक ऑटोमेशन पूरा,
इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं। उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर ह्यूमन का कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। उसके अंदर अगर किसी चीज को कहीं ले जाना है तो रोबोट लेके जाएंगे, कहाँ प्लेस करना है तो रोबोट प्लेस करेंगे, वेल्डिंग करना है तो रोबोट वेल्डिंग करेंगे। ह्यूमन आर देयर फॉर ओनली सुपरवाइजर, मतलब ये सारी चीजें हो रही है उसको देखना है खाली। ठीक है, तो एम आई ऑडिबल और नॉट? ऑडिबल Yes, सर। sir. यस सर। ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। हेलो? यस सर। ओके, ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस सर। तो अभी जो अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री 4.0 में रोबोटिक ऑटोमेशन है। इस रोबोटिक ऑटोमेशन में क्या होता है कि पूरा सिस्टम जो है वो रोबोट से चलता है। मतलब कि आप जो चीजें हैं वहीं रखना, कौन सी जगह पे रखना है, कहाँ पे उसको कटिंग करने के बाद कहाँ ले जाना है, वेस्ट कहाँ पे रखना है, ये सारी चीजें विल बी मैनेज बाय इंडस्ट्री 4.0। तो ये अभी नया कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन का, रोबोटिक ऑटोमेशन। भाई रोबोटिक ऑटोमेशन चलता कैसे, ये रोबोट चलते कैसे? तो ये सारी चीजें चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, यू रिक्वायर थी सम कंट्रोलर, ये सारी चीज को रोबोट को कंट्रोल करे। एंड दिस कंट्रोलर आर देयर शुड बी प्रोग्राम। ठीक है, और उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा कंट्रोलर। कंट्रोलर प्रोग्राम करना है तो बहुत सारी लैंग्वेजेस, ऐसा नहीं कि एक ही लैंग्वेज है, देयर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। बट अब किस टाइप का प्रोग्राम है, कैसा कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके हिसाब से आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज होता है। तो इसके साथ साथ अगर एक मैं आपको दूसरी चीज बताऊं कि ये ऑटोमेशन इंडस्ट्री में लगा दिया, ठीक है, रोबोटिक ऑटोमेशन, रोबोट से पूरा काम चल रहा है। लेकिन अभी अगर मैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑटोमेशन की बात करूं जो इंडस्ट्री 5.0 आएगा, ठीक है, वो फीचर कैसा है? तो वो फीचर में बेसिकली क्या है कि आपका रोबोटिक ऑटोमेशन जो है वो अभी इट विल ऑपरेटेड नॉट फ्रॉम देयर हाउस ओनली। मतलब आप अगर इंडस्ट्री के वही जगह से आप रोबोट को ऑपरेट कर रहे हो ऐसा अभी नहीं होगा। दे कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, कहीं से भी आप रोबोट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई बीमारी है, आपको ऑपरेशन करवाना है, बट जो डॉक्टर है इट इज इन यूएसए और आप यहाँ पे हो, तो आपकी सर्जरी जो करनी है, सपोज कि ब्रेन का कोई सर्जरी करना है, तो ब्रेन सर्जरी के लिए इसके लिए वो एक्सपर्ट कोई डॉक्टर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो बाहर अवेलेबल है। तो उसको यहाँ पे आने में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, वो स्पेशल आपके लिए नहीं आ सकता। तो वहां बैठ के आपकी पूरी सर्जरी यहाँ पे कर सकते। ठीक है, तो बारीक से बारीक अगर पार्ट को मूव करना है यूजिंग रियल टाइम कनेक्शन बोलेंगे, वहां जो ऑपरेट करेगा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो ये सारी चीजें उसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आईओटी बोला जाता है। तो ये क्या है कि इंटरनेट द्वारा आप जो भी डिवाइस ऑपरेट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसका डिटेल में हम जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेशन है वो एक हाई लेवल का ऑटोमेशन, जिसके अंदर अभी अभी मैंने बोलता है डॉक्टर अगर वहां पे, अगर मान लो कि ऐसा नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है, अगर मशीन खुद ऑपरेशन करना चाहता है, ऐसा भी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑटोमेशन में पॉसिबल होगा। इसके अंदर ह्यूमन इंटरफेस कोई नहीं होगा, मशीन विल ऑपरेट यू, मशीन आपको ऑपरेट करेंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी क्या है? ये है पूरा आपका जो ऑटोमेशन है उसको एक अलग लेवल पे लेके जाना, जिसमें कोई ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस रहेगा नहीं इसके। तो ये उसको हम आर्टिफिशियल, तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ऐसा कोई है ही नहीं, बट इट इज वन टाइप ऑफ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई नया कुछ चीज नहीं है उसके अंदर। तो ये प्रोग्राम कैसे बनते हैं, ये प्रोग्राम को कैसे बनाना है, ये सारी चीजें बहुत सारी लैंग्वेजेस से बन सकती है। ऐसा नहीं कि पाइथन से ही बन सकती,
ठीक है, बट पाइथन लैंग्वेज इट्स एक बोल सकते हैं इजीएस्ट लैंग्वेज है कि जो आप यूज करके आपका ये सारी चीजें एक सिंपल वे में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको आप पूरा इसके अंदर इंक्लूड करके फिर आप अपना खुद का कुछ बना सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो उससे, मतलब आपने जो भी बताया वो भी कर सकते हो। मैंने आपका एक जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो। इस कोर्स में क्या क्या आएगा वो मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, बट ये क्या है कि आप क्यों पढ़ना है सब्जेक्ट को, ये इसकी नेसेसिटी क्या है। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जस्ट सेकंड, मैंने म्यूट किया हुआ है, एक सेकंड। ठीक है, तो ये आप जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, एक जस्ट कि आप क्या कर सकते हो इस सब्जेक्ट के चुनने बाद, क्या अलग सीखोगे आप, और यू विल बी इन द ट्रेंड ऑफ रिसेंट ट्रेंड के आप फ्लो में रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप पुराना अभी तक पढ़ा हुआ है, पुराना जो बनाया हुआ है वही आप सालों से वही पढ़ रहे हो। कोई सब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है वो सालों से वही पढ़ रहे हो, उसमें कोई नया कुछ चीज हुआ ही नहीं है। और अभी का नए जो चीज हो रही है उसको कैसे आप पढ़ोगे इसके अंदर है, मतलब आपका काम कैसे आसान करना है। ऑटोमेशन बेसिकली क्या है, आपका काम कैसे आसान करना है, वही है। तो आपका काम अगर आसान करना है तो उसके लिए ऑटोमेशन चाहिए, और ऑटोमेशन के लिए क्या चाहिए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताऊंगी। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी चीज, ऐसा नहीं है कि आपको पाइथन आया है तो दूसरी लैंग्वेज नहीं आएगी। लैंग्वेजेस का मतलब ऐसा होता है कि आपका एक लॉजिक क्रिएट करना, उसको उस लैंग्वेज में आपका डिस्क्राइब करना, उसको लॉजिक को डिस्क्राइब अलग अलग लैंग्वेज में कर सकते। बट अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो, आपको लॉजिक क्रिएट करना आता है, लॉजिक कैसे बनाना वो आपको समझ में आया, तो बाकी आप कोई भी दे दो, C++, पाइथन, जावा, .NET, जो भी PHP, आप बोल सकता हो कि आप कोई भी लैंग्वेज के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, उस लॉजिक को आप कर सकते हो एक्सप्लोर। ठीक है, तो ये आपका बेसिक आइडिया होना चाहिए लैंग्वेज समझने के लिए। तो ये मैंने जस्ट आपको ब्रीफ दिया है। नेक्स्ट सेशन से हम आपका पूरा डिटेल में दूंगा कि आप सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या कॉन्सेप्ट, कैसे हमारा फ्लो कैसे रहेगा, सिस्टम कैसे रहेगी, असाइनमेंट का, लैब मैनुअल का कैसे सिस्टम रहेगी, पूरी सिस्टम है। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको पूरी सिस्टम बता दूंगा, तो वही सिस्टम से हमको चलना है। ठीक है, आप सिस्टमेटिक, ये देखो प्रोग्रामिंग भी सिस्टमेटिक चलता है। अगर सिस्टम में अगर प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, अगर रोबोट है उसको बोल दिया कि भाई उसको वही चीज जगह पे जाना है, तो वो वही जगह पे जाएगा। अगर आपने उसको सीक्वेंस चेंज कर दिया या सिस्टम चेंज कर दिया तो वो गलत जगह पे चला जाएगा। तो सिस्टमेटिक चलता है पूरी सिस्टम। तो हमारा कोर्स भी सिस्टमेटिक चलेगा कि ऐसे आपको ये खत्म होगा तो ये चीज कर देना, ये खत्म हो। और अगर कोई चीज सिस्टमेटिक करते हो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। लास्ट में जाके ऐसा नहीं होगा कि इतना सारा बात, आप सिस्टमेटिक जाओगे, वही कॉन्सेप्ट लास्ट तक अपना चलेगा, और लास्ट में आपको पता भी नहीं चलेगा, सारी चीजें खत्म भी हो। ठीक है, ओके। यस सर। तो यस सर। ओके, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। और जो भी हेलो सर। यस प्लीज। सर आज लैब होगी? आज लैब एक्चुअली क्या है कि अभी यहाँ पे पावर कट है। अभी अगर लैपटॉप में चार्जिंग रहेगा शाम तक तो मैं आपको बताऊंगा, मैसेज करूंगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। ओके सर। ओके, यस सर। तो पाइथन के लिए कोई बुक हो तो रेफरेंस में? पाइथन के लिए कोई बुक नहीं है। पाइथन के लिए अपना लैपटॉप लेके बैठ जाने का, गूगल में सर्च करने का, जो भी नहीं आता वो सब गूगल बाबा बता देगा। ओके ओके, उसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज बोल सकते हो, या
यूट्यूब पे अगर देखना चाहते हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल की बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ओके सर। बट फिर भी मैं आपको कोई रेफरेंस दूंगा, कौन सी साइट रेफरेंस साइट लेनी है आपको, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये जो चीज है आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके सर। ओके सर। ओके, सो लेट मी टेक द अटेंडेंस, जस्ट अ सेकंड, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर आपका क्लास में एंड। Okay, so goodbye to all, have a nice day. थैंक यू सर। थैंक यू थैंक्स सर।